तो भैया वेलकम वेलकम। आज की वीडियो बड़ी ही यूनिक होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो कोई एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं है। No. क्योंकि आज हम एक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है गोकू वर्सेस सैटामा, यानी इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। अब यार टू बी ऑनेस्ट ये दोनों ही मेरे वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है। वन ऑफ द क्या यार, सबसे फेवरेट कैरेक्टर भी बोल सकते हो तुमने, क्योंकि यार गोकू को तो मैं बचपन से ही देखता हुआ आ रहा हूँ और सैटामा न्यू जन एनिमेज जो है उनमें सबसे फेवरेट प्रोटैगनिस्ट है मेरा। सो इट वाज वेरी हार्ड टू कंपेयर दीज टू, लेकिन स्टिल मैंने सोचा इस चैनल पे नए कंटेंट की शुरुआत कुछ तगड़ी चीज से ही करता हूँ। तो गोकू वर्सेस सैटामा से तगड़ी चीज और क्या हो सकती है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गोकू और सैटामा देन कीप वॉचिंग। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में मैं जो भी कुछ बोलने वाला हूं वो सब मेरे व्यू पॉइंट्स हैं, लेकिन स्टिल क्योंकि मैं गोकू और सैटामा को काफी टाइम से देख रहा हूं तो आई थिंक मैं इन दोनों के कंपैरिजन में गलत नहीं हो सकता। लेकिन स्टिल अगर कहीं गलती निकलती है तो कमेंट्स में प्यार से बता देना। गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है भैया मुझ पे। कहीं तुम मुझ पे चढ़ने लग जाओ कि ये कैसे बोला तूने, वापस ले इस बात को, ये सही नहीं है। इसलिए थोड़े चिल माइंड के साथ इस वीडियो को देखना। That's okay with me. सबसे पहले अगर हम गोकू और सैटामा की मेजर अचीवमेंट्स को देखें, यानी उनकी फाइट्स को देखें, तो सैटामा के बारे में तुम्हें पता ही है, अपने अपोनेंट या फिर बोलूं एनिमी को वो सिंगल पंच में ढेर करने की ताकत रखता है। हाँ, कुछ एनिमीज होते हैं जिनके के साथ वो ऐसा नहीं कर पाता, लेकिन बिलीव मी अगर वो चाहे तो वो हर एनिमी के साथ ऐसा कर सकता है। बंदा सिर्फ बोरियत फील करता है तो इसलिए उसका नॉर्मल पंच बस फिल्टर आउट करने के लिए उन ओपोनेंट्स को जिनके के साथ वो ढंग से फाइट कर सकता है। नहीं तो तुम्हें क्या लगता है बोरोस, जिसके कि तुम बोलते रहते हो कि उसने कितने सारे पंचेस लिए थे सैटामा के, उससे अगर सैटामा सीरियस पंच के साथ स्टार्टिंग करता फाइट की तो क्या वो बच पाता? Absolutely not. सो हाँ, सैटामा रियली में वन पंच मैन है, लेकिन उसकी ट्रेनिंग का तरीका जो था वो थोड़ा कैजुअल था क्योंकि बंदे को खुद नहीं पता कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बना। पूछने पे सिर्फ अपना एक रूटीन बता देता है, 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स एंड 10 किलोमीटर रन एवरी डे। और ये बंदे ने सिर्फ 3 साल तक किया है और उसे अनराइवल्ड स्ट्रेंथ मिल गई है। अब कहने को ये चीज तुम्हें बहुत छोटी लग रही होगी यार, सिर्फ 3 साल ही किया है, लेकिन 3 साल यार बहुत लंबा पीरियड होता है। किसी भी बंदे की विल पावर टूट जाती है इतने लंबे टाइम तक हर दिन ऐसा करने में। इसका सवाल उठता था काफी लोगों के मन में कि सैटामा आखिर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। तो इसका जवाब जब ज़ॉम्बी मैन जीनस से मिलने आता है। जीनस यानी वही बंदा जिसके की लेबोरेटरी जेनोस ने तबाह कर दी थी। अरे वही जिसके की बीटल से सैटामा फाइट किया था सीजन 1 में। हमें ये रिवील होता है कि ज़ॉम्बी मैन को भी इसी बंदे ने बनाया है एंड यही बंदा सैटामा के बारे में ये चीज एक्सप्लेन करता है कि उस बंदे के लिमिटर्स हट चुके हैं, यानी सैटामा, उसकी माइंड, उसकी बॉडी इनफाइनेटली ग्रो कर सकती है। अब रियल रीजन तो उसे भी नहीं पता था ऐसा क्यों है, लेकिन हाँ वो इतना जरूर बोलता है कि उसने ट्रेनिंग तो सिंपल की थी लेकिन विल पावर को तोड़ने वाली ट्रेनिंग की थी। 3 साल तक लगातार ऐसा करना, जैसा कि मैंने बताया, आसान नहीं होता। और जीनस किस हद तक सही था हमने सैटामा और कॉस्मिक गौरू की फाइट में देखा ही है। और अगर तुमने नहीं देखी फाइट, इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। बाकी फाइट्स की बात करें तो सैटामा ने ऐसे ऐसे लोगों को धूल चटाई है जो कि प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम, पूरी की पूरी गैलेक्सी को तबाह करने की ताकत रखते हैं, लाइक बोरोस, ओरोची एंड फाइनली गारो, कॉस्मिक गारो। एंड टू बी ऑनेस्ट ये सब कुछ देखने के बाद और सब कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद मेरा ये ओपिनियन है कि सैटामा तो स्ट्रॉन्ग है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट उसके आसपास के जो लोग हैं ना वो काफी ज्यादा वीक है, जिस वजह से सैटामा और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखता है हमें। आई मीन तुम ही बताओ इस एनीमे में कितने लोग हैं जो कि एक प्लेनेट यानी अर्थ को ही मान लो उसको तबाह करने की पावर रखते हैं। उंगलियों पे गिन सकते हो इतने लोग हैं। Meanwhile. और वहीं बात करें गोकू की तो यार सैटामा और गोकू में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक पता है क्या? गोकू यार एक एलियन है, सैटामा एक अर्थलिंग है, जिस वजह से एक तो यहीं पे बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। एंड दैट्स द रीजन व्हाई गोकू बचपन में ही एक नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वही बच्चा ट्रेन कर करके अब गॉड लेवल एंटिटी बन चुका है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ तो उठना बैठना है बंदे का, जलवा है हमारा।
और रही बात लिमिट्स की, तो सैटामा ने तो एक ही बार अपनी लिमिट्स को सरपास किया है, लेकिन गोकू हर फॉर्म के साथ अपनी लिमिट को सरपास करता है। और कितनी फॉर्म्स है तुम्हें पता ही है, तो उस हिसाब से अंदाजा लगा ही सकते हो कि कितनी बार अपनी लिमिट्स को तोड़ा है गोकू ने। अब इस मामले में यार तुम सैटामा को नीचे भी नहीं रख सकते, क्योंकि बंदे को कोई मिलता ही नहीं है ऐसा जिसके लिए उसको अपनी लिमिट्स को और भी ज्यादा सरपास करना पड़े। गोकू को मिल जाते हैं तो वो सरपास करता है अपनी लिमिट्स को। और रही बात फॉर्म्स की, तो गोकू ने अपनी जर्नी के दौरान कई तरीके की फॉर्म्स अचीव करी हैं। और जो करंट फॉर्म है ना उसकी, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यानी मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, उसके ऊपर गोकू कैसे जाएगा, क्या फॉर्म होगी उसकी, आई डोंट अंडरस्टैंड। बट हाँ, ऐसा कहा जा सकता है कि गोकू अपनी अपर लिमिट के काफी ज्यादा क्लोज है। बट एक और बात है जो कि वेजिटा ने कही थी कि सेंस की कोई भी लिमिट्स नहीं होती। मतलब जितना ज्यादा सेंस अपने आप को पुश करेंगे उतने ही ज्यादा वो स्ट्रांग बनेंगे। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज जो कि गोकू के पास है सैटामा के कंपैरिजन में, उसकी एजिंग। क्योंकि वेजिटा के थ्रू ही हमें ये भी पता चलता है कि सेंस काफी धीरे एज करते हैं, जिस वजह से गोकू के पास और भी काफी ज्यादा टाइम है ट्रेन करने का और स्ट्रांग बनने का। सो यस, मानो या ना मानो, गोकू को एलियन होने का फायदा तो है। अब यार फॉर दोज हू डोंट नो, मेरा इंस्टाग्राम पेज और डिस्कॉर्ड सर्वर भी है, तो जाओ जाके चेकआउट करो और फॉलो करना मत भूलना। बाकी वापस वीडियो पे आए तो गोकू ने हर फाइट के साथ एक नया ट्रेडमार्क सेट किया है। हर फाइट किसी ना किसी तरीके से आइकॉनिक रोल निभाती है पूरी सीरीज का। If you see what I mean. जैसे कि पहली बार सुपर सेन में कन्वर्ट होके गोकू ने फ्रीजा को हराया था, फिर सुपर सेन 2 के साथ सेल को हराया था। हाँ, उसने नहीं हराया था, उसके बेटे ने हराया था, लेकिन सिखाया तो गोकू नहीं था ना कि सुपर सेन 2 में कैसे कन्वर्ट होते हैं गोहान को। इसके बाद माजिन बू वाली फाइट होती है, उसमें जब गोकू सुपर सेन 3 बनता है, भाई साहब क्या गूज़बम्प आते हैं उस सीन में। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ही ऐसा लगता है कि दुनिया फटने वाली है। इसके बाद गोकू जब सुपर सेन गॉड में कन्वर्ट होता है और वीरस से फाइट होती है, और इसी फाइट के दौरान हमें ये बताया जाता है कि दुनिया खत्म हो जाएगी अगर यही फाइट चलती रही तो। और इसके बाद आता है टूर्नामेंट ऑफ पावर, जिसमें कि गोकू की काफी सारी फाइट होती हैं, लेकिन आइकॉनिक फाइट तो सिर्फ जीरन से ही होती है, जिसके की दौरान अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में कन्वर्ट होता है बंदा, फिर मास्टर भी करता है उस टेक्निक को, मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और भाई साहब जो गूज बम्स आए थे इस फाइट को देखने के दौरान, वो कोई भी फाइट नहीं दे पाई अभी तक। It was perfect. Perfect. Everything, down to the last minute details. और आए भी क्यों ना, इस फॉर्म ने भैया इंटरनेट को ब्रेक कर दिया था। तो ये हाल मेरा नहीं था, सिर्फ पूरी दुनिया में करोड़ों लोग का था। एंड इतने सारे डिफरेंसेस के बावजूद पता है गोकू और सैटामा काफी हद तक सेम है। हाँ, उनके बालों की बात नहीं कर रहा हूँ, उस पर मत जाओ तुम, और उनकी बर्थ प्लेस की भी बात नहीं कर रहा हूँ। No. उनका एटीट्यूड काफी हद तक सेम है। क्योंकि यार तुम सैटामा की जगह गोकू को रख के देखो। गोकू मान लो एक बार अपने लिमिट्स को सरपास कर चुका है, यानी मान लो सुपर सैयन में कन्वर्ट हो चुका है, उसको कोई अपोनेंट मिलता नहीं है उसकी टक्कर का। इनफैक्ट जो वेजिटा है वो भी उसके साथ नहीं है, यानी जिसके साथ वो ट्रेन कर सके, स्ट्रॉन्ग बन सके, वो भी नहीं है उसके पास। तो अपना गोकू बोरियत से मर ही जाएगा, क्योंकि उसे भी तगड़े तगड़े स्ट्रॉन्ग अपोनेंट ढूंढने की पड़ी रहती है। और वही चीज सैटामा ढूंढता है यार अपने हर अपोनेंट में, कि काश ये अपोनेंट काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, मेरे सिर्फ सिंगल पंच से ना मर जाए। यानी तुम एक तरीके से मेंटली वाइज, पर्सनैलिटी वाइज ये बोल सकते हो कि जो ट्रेनिंग टाइम वाला सैटामा था ना, 3 साल तक ट्रेनिंग जो करी थी सैटामा ने, वो काफी हद तक गोकू की तरह था, जिसको कि स्ट्रांग बनना था, सारे अपोनेंट्स को एक पंच में पेलना था। और जब वो ऐसा कर पा रहा है तो बोर हो गया लाइफ से। बट आई थिंक सैटामा जब अर्थ से बाहर निकलेगा, जैसे कि गोकू बाहर निकला था बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस, तो शायद सैटामा की जो बोरियत है वो कम हो जाएगी। और ऐसा तभी हो सकता है जब सैटामा ब्लास्ट के साथ जुड़ जाए, उसकी टीम ज्वाइन कर ले, वही इंटरगैलेक्टिक टीम जिसको कि हमने मॉन्स्टर एसोसिएशन के दौरान देखा था। लेकिन हाँ, एट द सेम टाइम ये भी चीज है कि अगर ऐसा हुआ तो वन पंच मैन में वो मजा नहीं रहेगा जो कि अब है। बात तो सही है। इसके बाद अगर गोकू और सैटामा के फाइट करने के तरीके पे बात करें तो एज यू ऑल नो, सैटामा तो भैया अपने अपोनेंट को, अपने एनिमी को एक ही अटैक में खत्म कर देता है, क्योंकि उसे कोई उम्मीद नहीं रहती कि भैया ये कुछ कर पाएगा, मेरे सामने फाइट दे पाएगा तगड़ी। और ऐसा भी नहीं है बंदा जोर लगाता है, नॉर्मल पंचेस पेलता है, लेकिन उसमें ही उसका एनिमी या फिर बोलूं अपोनेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ गोकू भले ही कितने भी तगड़े, कितने ही खतरनाक अपोनेंट से फाइट क्यों ना कर रहा हो, ग्रेजुअली अपनी पावर को इंक्रीज करता है। और ऐसा हमने साफ साफ होते हुए देखा है जब उसने जीरन से फाइट की थी और ब्रॉली से भी फाइट की थी, तब भी उसने ऐसा ही किया था। अब ये चीज तुम्हें बड़ी छोटी लग रही होगी, लेकिन लेट मी टेल यू,
यही रीजन है जिस वजह से सैटामा गोकू से जीत सकता है। अब वो कैसे है तो मैं आगे वीडियो में पता चलेगा। इसके बाद अगर सैटामा और गोकू के पावर्स की बात करें तो वो काफी ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि जहां सैटामा नॉर्मल अमाउंट ऑफ पावर यूज करता है अपनी, लेकिन स्टिल उसके अपोनेंट उतनी भी नहीं झेल पाते, वहीं गोकू को जितनी पावर यूज करनी है फाइट में उसको फॉर्म्स के बेसिस पे डिफाइन कर सकता है। यानी जितना तगड़ा फाइटर होगा उतनी ही बड़ी फॉर्म गोकू लेगा फाइट में और अपोनेंट से फाइट करेगा। अब काफी टाइम तक वन पंच मैन सीरीज में हमें पता ही नहीं चलता था कि भैया सैटामा की पावर्स क्या है, ये कैसे एक पंच में सबों को पेल दे रहा है। लेकिन कॉस्मिक गारो के साथ जो फाइट हुई थी उसके दौरान सैटामा की असली पावर हमें पता चलती है। It was awesome. बंदे के पास फॉर्म्स ना हो भले ही गोकू जैसी, लेकिन जितना स्ट्रॉन्ग उसका अपोनेंट होगा यानी सैटामा का अपोनेंट होगा, वो फाइट के दौरान उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन ही जाएगा। जितनी लंबी फाइट चलेगी वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। फिर चाहे उसका अपोनेंट भी फाइट के साथ ग्रो क्यों ना कर रहा हो, लेकिन स्टिल सैटामा उससे भी तेजी से ग्रो करके एट द एंड अपने अपोनेंट को हरा ही देगा। क्योंकि कॉस्मिक गारो से जब फाइट होती सैटामा की, तो कॉस्मिक गारो सैटामा की तरह ही फाइट कर रहा था, उसकी कॉपी कर ली थी भैया, और उसी की तरह ग्रो भी कर रहा था। लेकिन स्टिल सैटामा की जो ग्रोथ थी एक्सपोनेंशियल तेजी से हो रही थी। अब ऐसा नहीं था कॉस्मिक गारो नहीं कर रहा था एक्सपोनेंशियल तेजी से ग्रोथ, वो भी एक्सपोनेंशियल तेजी से ही कर रहा था। लेकिन सैटामा जिस तरीके से ग्रो कर रहा था, स्ट्रॉन्ग बन रहा था, उसके साथ कॉस्मिक गारो कीप अप ही नहीं कर पा रहा था। और वहीं गोकू अपनी फॉर्म्स की हेल्प से सडन इंक्रीज इन पावर चलाता। यानी गोकू की कोई भी फॉर्म पकड़ लो, वो काफी टाइम तक उसमें स्ट्रॉन्ग बनता रहता है, इसमें स्ट्रॉन्ग बनता रहता है, लेकिन वो एक्सपोनेंशियल तेजी से नहीं बनता है। एंड एट द एंड उस फॉर्म की एक लिमिट आई जाती है कि इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इस फॉर्म में गोकू नहीं बनता है। तब जाके गोकू एक नई फॉर्म एक्वायर करता है और पिछली वाली फॉर्म से कई गुना ज्यादा पावरफुल बन जाता है। आई नो तुम लोगों को काफी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, इसलिए मैंने ग्राफ भी बनाए इस चीज के। अब यार इतनी डिटेल में चीजें बता रहा हूँ, एक लाइक तो बनता है। बाकी इन दोनों ग्राफ्स को देख के तुम समझ ही रहोगे कि सैटामा एंड गोकू किस तरीके से ग्रो करते हैं। एंड फाइनली इस वीडियो का मेन पार्ट जो कि है गोकू और सैटामा की फाइट होगी तो कौन जीतेगा। इस चीज को तुम दो तरीके से ले सकते हो। पहला तो बेस्ड ऑन फैक्ट्स जो कि लिखे हुए हैं मांगा में, मैगजीन में, कॉमिक्स में, एडिशनल चीजें जो लिखी रहती हैं उनके बेसिस पे देखा जाए तो 101% गोकू ही जीतेगा। और इन्हीं फैक्ट्स के बेसिस पे तुम्हें कई सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी गोकू वर्सेस सैटामा वाली, और उन सभी में ऑलमोस्ट सभी में गोकू ही जीतता है। और मेरा ही मानना यही है, गोकू ही जीतेगा। क्योंकि यार इन फैक्ट्स के हिसाब से गोकू ने ऐसे ऐसे बंदों से फाइट किया है, उन्हें हराया है, जो कि प्लेनेट, सोलर सिस्टम, यूनिवर्स को तक तबाह करने की ताकत रखते हैं। और वो भी फुल पावर के साथ नहीं, चुटकी बजाते ही वो ऐसा कर सकते हैं। ऐसे ऐसे बंदों से फाइट की है गोकू ने, जिसको प्रूफ करने के लिए सबसे प्राइम एग्जाम्पल ले लो यार। फ्रीजा जो है वो अपने लोएस्ट फॉर्म में, जो कि सबसे कमजोर फॉर्म है उसकी, उस फॉर्म में छोटे से अटैक से एक प्लेनेट को तबाह कर देता है, वही सेंस का प्लेनेट। और ऐसे बंदे की सबसे पावरफुल फॉर्म को गोकू ने अपनी सबसे छोटी फॉर्म से हराया, यानी सुपर सैयन से हराया। और सुपर सैयन के बाद कितनी फॉर्म से तुम्हें पता ही है, सुपर सैयन 2, सुपर सैयन 3, फिर सुपर सैयन गॉड, फिर सुपर सैयन ब्लू, फिर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, फिर मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। लेकिन आई डोंट नो व्हाई ये फॉर्म्स इतनी ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद जब ये लोग अर्थ पे लड़ते तो अर्थ को कुछ नहीं होता। खैर जो भी है, इस तरीके से तो गोकू ही जीतेगा जैसे कि मैंने तुम्हें बताया। लेकिन अगर दूसरे तरीके से देखा जाए इस मैच को, इस फाइट को, और इन सारी लिखी हुई चीजों को, फैक्ट्स को इग्नोर करा जाए तो सैटामा के 60% चांसेस तो हैं फाइट में जीतने के। सोच रहे हो क्यों? Yes, I am. क्योंकि गोकू के फाइट करने का तरीका जैसा कि मैंने तुम्हें इस वीडियो में बताया ही है और तुमने देखा भी होगा कि अपनी सबसे छोटी फॉर्म से वो शुरू करता है फाइट और अपनी सबसे हाईएस्ट फॉर्म, सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्म में जाता है, डिपेंडिंग ऑन किस बंदे से वो लड़ रहा है, कैसा अपोनेंट है, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो। और उसके इसी एटीट्यूड से सैटामा जीत सकता है, क्योंकि वो ऐसा नहीं करता भैया। नॉर्मल मूड है तो नॉर्मल पंचेज, नॉर्मल अटैक्स करेगा गोकू पे। लेकिन कॉस्मिक गौरव से फाइट जो हुई थी, ऐसा सीरियस हो गया ना सैटामा, तो सैटामा के जीतने के चांसेस हैं। और मैंने 60% इसलिए रखा है क्योंकि तुमने यार काफी सारी फाइट्स देखी हैं। फॉर एग्जांपल जीरन वाली फाइट देख लो, उसमें भी गोकू धीरे धीरे करके पावर अप करता है, अपनी नई नई फॉर्म्स लाता है, एंड एट द एंड अपनी सबसे पावरफुल फॉर्म के साथ लड़ता है जीरन से, और उसमें भी जीरन पेल के रख देता है गोकू को। एंड रिमेम्बर, जीरन भी टकलाता। अरे नहीं, ये रीजन नहीं है। रीजन ये है कि जीरन भी क्यूरियस था कि कितना ज्यादा स्ट्रांग है गोकू, और अगर उस टूर्नामेंट में ये रूल नहीं होता कि किसी भी अपोनेंट को मार नहीं सकते, तो जीरन पहले ही अटैक में गोकू का खेल खत्म कर देता। और इस बात से तो तुम सब में से ज्यादातर लोग एग्री भी करते होगे।
लेकिन गोकू इन दोनों की फाइट की स्टार्टिंग से ही अगर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज करता है, मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का, तो गोकू फॉर श्योर जीतेगा। लेकिन हम सबको पता है यार, गोकू को अच्छी तरीके से जानते हैं, वो ऐसा करेगा ही नहीं। उसे भले ही पता है ओपोनेंट कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्टिल वो अपनी सबसे पावरफुल फॉर्म का फाइट के स्टार्टिंग में कभी यूज करता ही नहीं है। और ऊपर से यार सैटामा कॉपी भी कर सकता है मूव्स को, जैसे कि उसने कॉस्मिक गौरव का मूव कॉपी किया था और टाइम मशीन की तरह काम करके रिवर्स कर दिया था टाइम को। सो या कंक्लूजन यार यही है कि फैक्ट्स देखे जाए तो गोकू ही जीतेगा। बहुत ज्यादा पावरफुल है यार गोकू। लेकिन इन दोनों के फाइट करने का तरीका देखा जाए, किस तरीके से ग्रो करते हैं ये देखा जाए, तो आई थिंक सैटामा के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरे जो ओपिनियंस है तुम्हें जेन्युइन लगे होंगे। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कमेंट में बताना अगली वीडियो वर्सेस वाली वीडियो किस पे चाहिए। अगर मैं उस कैरेक्टर के बारे में जानता हूँ, एनीमे देखा होगा और मुझसे बन सकता होगा, जरूर बनाऊंगा। सैटामा और कॉस्मिक गौरव की फाइट देख सकते हो मेरी वन पंच मैन की सीरीज में। मिलते हैं अगली वीडियो में और भागो।